मनोज पंडित। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदित्य त्रिपाठी। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सपा नेता हैं धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानूंगा, यूपी जो अभी तक इतना शांत था, अचानक सर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर हिंसा हो गई, अशांति फैलाने की कोशिश हुई सर? संभव जी, और जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, जो मीनार का हो, जो जितने मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे के जो है ऐसा चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो। पर लेकिन उत्तर प्रदेश में जो साजिशें की जा रही हैं, उन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हाँ। और आप ये देखिए, 1000 से ज्यादा लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और बिल्कुल सरकार बहुत मजबूती से कार्रवाई करने जा रही है और की है। कल से अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है वो सब आपको दिख रही है मीडिया के माध्यम से कि सरकार बिल्कुल गंभीर है। और देखिए, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों वहीं लगे हुए थे। हाँ जी, चलिए मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। आदित्य जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर हिंसक हुई, कोई साजिश इसे मानते हैं या फिर साथ ही यहाँ पर पीएफआई का कनेक्शन हो सकता है? क्या कहेंगे सर अभी आप? हिंसा जहाँ हुई वहां से 20 किलोमीटर मंत्री जी का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। हाँ। तो ऐसे में तो लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्यूर है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐसी ही कुछ घटना हुई थी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों ने प्रदर्शन किया था, तो प्रधानमंत्री जी वापस लौट गए थे और उन्होंने कहा था सीएम चन्नी से कहना मैं जिंदा लौट आया। तो आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो उन्होंने क्यों नहीं कहा योगी आदित्यनाथ जी से, योगी आदित्यनाथ जी सुनो मैं जिंदा लौट रहा हूँ। और दूसरी बात, उपद्रव हुआ तो ये लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्यूर था। कानपुर में हिंसा हो रही है और कानपुर में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और देश के सारे आला अधिकारी वहां मौजूद हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड प्रोग्राम, कोई ऐसा नहीं था कि अचानक सा प्रोग्राम था। और नुपुर शर्मा जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनके टिप्पणी के बाद ही ये हिंसा फैली है। तो बराबर की कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। और जो कानपुर में उपद्रवियों ने किया वो बहुत ही निंदनीय है। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम ये मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, वो समाज में एकता और सद्भाव को खत्म कर राम राज्य के नाम पर गुंडा राज लाना चाहते हैं। लेकिन आदित्य जी, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, भले यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर हुआ, लेकिन कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो जिहादी जो हाथों में पत्थर ले रहे थे, हाथों से पत्थर फेंके गए, लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, क्या वो सही था? अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, ना कि पत्थरबाजी करके। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या ये सही था? बिल्कुल ये एकदम नहीं सही था। मेरा भी मानना है ये घटना निंदनीय है। लेकिन उन्होंने प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी थी पुलिस से और पुलिस ने इजाजत नहीं दी। और इजाजत ना मिलने के बावजूद ऐसा उन लोगों ने किया, जो कि बहुत ही गलत काम है। और पुलिस को वहां हाई अलर्ट पे रहकर इनको रोकने का काम करना था और जितनी कठोर से कठोर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, मैं मांग करता हूं सरकार से कि उतनी कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो ये दंगा भड़काने का काम करें, जैसे नुपुर शर्मा जैसी जो जिम्मेदार प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी अपने शब्दों का चयन सही से करना चाहिए। और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी के भी मजहब पर टिप्पणी करना, किसी के भी भगवान पर टिप्पणी करना, ये बिल्कुल भी गलत है। और जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बोला है उसके बाद ये माहौल बिगड़ा, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? दिल्ली की घटना जैसे दिल्ली में हिंसा हुई उसी को दोहराने की यूपी में साजिश रची जा रही थी? सबसे पहले अभी आदित्य जी बता रहे थे जिस तरह से कि इसका कारण क्या है। पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट से लेकर के तमाम नेता इस बात पे दबाव बना रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी ने एक धर्म विशेष के सबसे बड़े जिनमें आस्था है लोगों की, उनके प्रति उनकी गंदी टिप्पणी आती है।
इस सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए। शायद कार्रवाई कर दी होती तो ये ना होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी, तीनों लोग शहर में रहते हैं कानपुर में, और वहां से कुछ एक मील दूर पर ये इतना बड़ा ड्रामा होता है। कुछ लोग विरोध करने जाते हैं, कुछ लोग उनके सामने प्रदर्शन में उतर आते हैं, मतलब दोनों पक्ष सड़क पर होता है। क्या इनका इंटेलिजेंस, पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, ये क्या कर रहा था? इनके पास कौन सा इनपुट था, कौन सी सूचना थी? जबकि लगातार पिछले कुछ दिन से लोग मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो उत्साह बयान दे रही है। वो जो है तो इससे आप साजिश मानते हैं? आपने खुद जी बहुत बड़ी साजिश, जानबूझ करके ये कोई साजिश होती नहीं है। ये काफी दिन से सत्ता में बैठे लोग ही उत्तर प्रदेश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं। वो लगातार चाहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण। जिहादियों ने हरकत की, जिहादियों ने पत्थर फेंके, आप कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करना चाहती है? मुझे इस पर नहीं कहना है किसने पत्थर फेंका। आप अपने अरे आप ये तो जानिए पहले पत्थरबाजी किसने की। नहीं धर्मेंद्र जी, हम ये पहले पीछे की बात में पहले कह रहा, नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई? अरे ठीक है, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई, पहले मैंने यही तो बात कही आदित्य जी से, अगर जिसको विरोध प्रदर्शन करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करे। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई होती तो दूसरी। देखिए धर्मेंद्र जी मेन चीज ये कि जो जिहादी हैं वो जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाएंगे, जिसको नहीं करना है दुकान बंद वहां पर मारपीट करेंगे, तो क्या ये शोभा देता है? क्या ये सही है? ये सही नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूं आपसे, अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए संभव जी, हम आपकी बात सुनते हैं, सहमत है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको हक है। हाँ। किसी को एक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करने का अधिकार नहीं है। हाँ। लेकिन नुपुर शर्मा पर मेरा इतना कहना, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई अगर हो गई होती तो जिस तरह अभी आदित्य जी कह रहे थे, दूसरे राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, इतना बड़ा ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। मनोज जी, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहर में है और इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी मॉब इकट्ठा होती है और पूरा दंगा कर रही है इनके पत्थर। और सबसे बड़ी चीज, दोनों तरफ से प्रशासन कहाँ था? क्या इनपुट था? और किस तरह एक पक्ष अगर सड़क पर उतरता है, अच्छा करता है, गलत करता है, उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, सत्ता में बैठे लोगों को ये जोर करना चाहिए कि किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई ना हो, कार्रवाई दोनों तरफ हो। और इसका जो मूल कारण है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं। मनोज जी क्या कार्रवाई होगी, बोलिए मनोज जी। बुलडोजर भी चलाया जाएगा, चीजें भी की जाएंगी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इससे भी कड़ी कोई कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने अभी कहा कि सत्ता में बैठे लोग ही ये सब करा रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी ने बात कही है। हम क्यों कराएंगे? आप अरे भाई, हम क्यों कराएंगे? आप मुझे बताइए ना, क्या हमने बोला या सरकार ने बोला कि आप पत्थर चलाइए? अरे भाई, आपको तरीका है, आपको आंदोलन करना है, आपको प्रदर्शन करना है, उसका तरीका है, आप उस तरीके से कीजिए। किसने रोका है आपको? तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना, जब यहाँ पर पहले से प्रस्तावित था दौरा, राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मनोज जी, कौन बर्दाश्त करेगा? इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं आप इसको? राष्ट्रपति का दौरा, पीएम मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश सरकार की है। जिम्मेदारी भी आपकी बनती है मनोज जी। बिल्कुल बखूबी जिम्मेदारी निभाई जाएगी और निभा रहे हैं। पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थे? क्या आपके पास कोई पहले इंटेलिजेंस नहीं थे? किस तरह की चीजें हो सकती हैं? नहीं, ऐसी कोई, देखो होता क्या है वैभव जी, ये लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए, मस्जिदों में इकट्ठे हुए, ये नहीं जानकारी थी सरकार को कि नमाज के बहाने ये कुछ और करने जा रहे हैं। तो इनके पास ईंट पत्थर बम कहां से आए? ये जानकारी आती है कि ठेले में रखकर ईंट ले जाती, ईंट पत्थर ठेले में रखकर ले जाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर सोची समझी एक रणनीति के साथ यहाँ पर हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। संभव जी, हाँ, संभव जी, सिर्फ एक चीज इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से कि इस पूरे प्रकरण के जो मास्टरमाइंड है नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो कार्रवाई करेंगे। मनोज जी सुन रहे हैं? नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा बयान गलत, उन्होंने कोई बयान गलत नहीं दिया। उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान तथ्यों के आधार पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है जो पढ़ा है उसके हिसाब से उन्होंने बयान किया। पर लेकिन उनके बयान को अगर गलत तरीके से पेश किया गया, जो इनका यूट्यूब
पोर्टल है उस पे उन्होंने गलत तरीके से पेश किया उस बयान को। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई ना मंशा थी ना ऐसा कुछ था। आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं। आदित्य जी बोलिए आप। का सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों। जी मैं पूछना चाहूंगा मनोज जी से कि क्या नूपुर शर्मा के घर पे भी बुलडोजर चलेगा? कब तक ये एक पक्षीय कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी? देखिए आपको मैं याद दिला आदित्य जी, नूपुर शर्मा ने कुछ कहा है तो बीजेपी को गलत नहीं लगता है, लेकिन जो जिहादी हैं अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो लीगल चीज क्यों नहीं अपनाते, वो पत्थर ही क्यों अपनाते हैं? मुझे इस चीज का भी जवाब दीजिए आप। मैं बिल्कुल आपके पॉइंट पे आता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अजय मिश्र टेनी के पुत्र ने जिन किसानों को कुचला था, रौंदा था, आपने देखा कि उन्हीं को बंद किया गया किसानों को। वो छूटे और मोच के ताव देते हुए जेल में जा रहे हैं, जेल में आलीशान तरीके से रह रहे हैं। और आज आपको मैं बता दूं, कल की घटना है, जो जसदीप गवाह थे उनके ऊपर भी फायरिंग हुई है और अभी तक वो मंत्री बरकरार हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये अपनी गलती को मान नहीं सकते। ये जो भी गलती करते हैं ये उस गलती को स्टैंड लेके बेशर्मों की तरह एकदम खड़े रहते हैं। और आपने कहा कि पत्थर मारना ही एक उचित कार्रवाई थी। मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल गलत है, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है उत्तर प्रदेश सरकार का। जी ये सारे बीज बोए हुए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे थे तो केंद्र सरकार का भी इंटेलिजेंस फेल्यूर है। ये सारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई पत्थरबाजों के ऊपर होनी चाहिए। और नहीं मनोज जी, आप किसी और पार्टी को इसमें दोष नहीं दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता दोबारा रिपीट हुई है, जनादेश आपको मिला है, बुलडोजर आपका चल रहा है, अपराधियों में खौफ आपका है, आपके नेताओं का है, योगी जी का है। तो आखिर इतनी बड़ी चीज आखिर हो कैसी जाती है? ये संयोग बस है या इसे प्रयोग भी कहेंगे? वैभव जी जो हो गया वो ठीक, आप ये समझ लीजिए ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी स्थिति, इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि लोग याद रखेंगे कि दोबारा करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी करें, हम उसको मानेंगे, पर असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से आप कुछ करेंगे तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी उस चीज को। धर्मेंद्र जी, जिस तरह की हमने बीते दिन पहले ही देखा कि देवबंद में किस तरह से यहां पर कट्टरता फैलाने की कोशिश की गई, जो नफरती बोल सामने आए, क्या उसी का असर है कानपुर में? उसकी मास्टरमाइंड नूपुर शर्मा का बचाव करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी आपत्ति तो हमको यही है, ये जो समाज में इस तरह का मैसेज जाता है। सवाल मेरा आपसे धर्मेंद्र जी, देवबंद को लेकर जी, हमारी बात पूरी हो जाने दें। बिल्कुल संभव जी, जब जनता को और आम आदमी के लगने लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं चाहे गलत करें चाहे ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सड़कों पर लोग उतरेंगे। जब अविश्वास की खाई बड़ी हो जाएगी तो सड़कों पर उतरेंगे। मुझे 2 बात केवल कहना है। देखिए, ऐसा यहाँ पे उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। जब ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया, नूपुर शर्मा के लिए सीधे सीधे इनका बचाव कर रहे हैं। सड़क पर जब एज पछा रहा है, हालांकि मैं उसको गलत मानता हूँ, शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। वैभव जी, नूपुर शर्मा कहने को तैयार है कि अगर उन्होंने कोई बयान गलत दिया है तो वो क्षमा मांगने को, पर लेकिन आप साबित तो कह रहे हैं कि बयान गलत था। आप ये बता ही नहीं पा रहे गलत बयान गलत था। क्या कर रहा था? सबसे बड़ा फेल्यूर उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश प्रशासन का है। एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों आमने सामने आ जाते हैं, दोनों तरफ पथरा हो रहा है। पूरी तैयारी से दूसरा पक्ष भी आ जाता है। इनको जहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, ये बैठ करके। धर्मेंद्र जी, जब कोई अपने घर को जलाएगा तो क्या आप अपना घर नहीं बचाएंगे? आप अपना घर नहीं बचाएंगे, घर आपको क्यों जलाएगा? तो आप मुझे बताइए, आप सेल्फ डिफेंस में अपने घर को बुझाने का काम करेंगे नहीं करेंगे? मजबूत रहे, सिर्फ इतना ही इनका। ये नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, एक बात भी इनके शब्द नहीं फूट रहे हैं। आप बुलडोजर चलाइए, राष्ट्रद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, लेकिन उसमें इन्वॉल्व जितने लोग हैं, चाहे इस संप्रदाय को हो, चाहे उस संप्रदाय को हो, चाहे इस बिरादरी को हो, चाहे उस बिरादरी को हो, और साथ साथ चाहे आपके पार्टी की नूपुर शर्मा क्यों न हो, न्याय ये कहता है कि कार्रवाई सबके ऊपर समान रूप से होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बार क्यों नहीं कहा कि मैं जिंदा लौट आया? नहीं, वो नहीं कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यहाँ दंगे होता है। पंजाब की बात की, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कानून व्यवस्था खराब थोड़ी है कि आदित्य जी, जब आप सरकार चला रहे थे, हजार लोग सड़क पे उतर जाते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता तक नहीं चलता। आदित्य जी, आप मुझे इस चीज को भी बता दीजिए,
आदित्य जी, आप मुझे इस चीज को भी समझा दीजिए। आपने पीएम मोदी का जिक्र किया कि पीएम मोदी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन बीते दिन पहले जो देवबंद में हुआ, जिस तरह के कट्टरता, जो कट्टर बोल निकले हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जिस तरह की नफरत फैलाने की बात कही गई थी, और लगता है कि उसी का असर आज कानपुर में हुआ है, क्या वो उसका आप समर्थन करते हैं? फिर से कह रहा हूँ, किसी भी कट्टरपंथी, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो चाहे वो हिंदू पक्षकार हो, हम उसका कभी कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। हम समर्थन करते हैं एकता का, हम समर्थन करते हैं सद्भाव का, और देश में यूनिटी का, भाईचारे का। तो ये नफरत फैला कौन रहा है? इनके हाथ में पत्थर कौन दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की देन है आज ये नफरत। 2014 के पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी नफरत का माहौल नहीं था। आज के टाइम में आप बताइए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है? अरे वही तो मनोज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बोए हुए बीज है ये। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपके वक्त में लाल चौक पे झंडा फहराने, आदमी लाल चौक जा नहीं पाता था, झंडा फहराने की बात दूसरी है। आज आपको मैं मनोज जी याद दिला दूं, आरएसएस भी झंडा फहराता था, वहां पे आरएसएस के कार्यालय पे भी झंडा नहीं फहराता था। कांग्रेस के समय में वहां झंडा फहरा, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तब झंडा फहरा। आप ये भी याद रखिए कि आरएसएस के कार्यालय पे भी झंडा नहीं फहरा था। जब कांग्रेसियों ने विरोध किया तब आप जाकर झंडा फहराए। आप ही के लोगों ने झंडा जलाया था जब झंडा बना था तिरंगा, आप ही तिरंगे का विरोध करते थे। आज देश जानता है कि असली राष्ट्रवादी पार्टी कौन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का राष्ट्रवाद देश ही नहीं पूरे दुनिया को पता है कितने राष्ट्रवादी लोग हैं आप लोग। जितने बड़े क्रांतिकारी लोगों की हत्या हुई उसमें आरएसएस का रोल था। तभी सरकार से बाहर आरएसएस का रोल था क्रांतिकारियों की हत्या में। जब अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे आप, देखिए, भूल गए वो दिन हाफ पैंट पहन के मसूल नहीं बनते थे। आदित्य जी, बात कानपुर की ही करते हैं। अभी हम बात कानपुर की ही करते हैं। सवाल यही है कि जो जिहादी मानसिकता है वो आखिर खत्म कब होगी? जो जिहादी है वो नमाज पढ़ने जाते हैं, हमको थोड़ी पता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं कि उनके दिमाग में केवल दंगा भरा हुआ है। हमको थोड़ी पता, आपको थोड़ी पता हुआ है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो क्या रोक के उसकी गाड़ियां चेक करेंगे क्या? कल को यही लोग उंगली उठाएंगे कि नमाज पढ़ने में, धार्मिक वो करने में भी ये लोग, सरकार परेशान कर रही है उन लोगों को और काम नहीं करने दे रही। मार्केट में पोस्टर चस्पा कर किए गए थे और तब आज घटना हो गई। कल मार्केट बंद रहेगी। धर्मेंद्र जी बोलिए, धर्मेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मार्केट बंद रहेगी तो ये पुलिस कहाँ थी? इनको नहीं लगा था कि अगर मार्केट बंद कराने का कोई समुदाय प्रयास कर रहा है और वो प्रदर्शन करने की मांग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत काम भी कर सकता है। ये इंटेलिजेंस, टोटल इंटेलिजेंस। लेकिन आदित्य जी, जब यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद यहाँ पर जबरदस्ती क्यों की गई? सवाल ये भी तो है ना। संभव जी, बिल्कुल सवाल है, इसीलिए तो मैं कहता हूं जी धर्मेंद्र जी आप बोलिए। ऐसे लोगों को जब ये नूपुर शर्मा पर कार्रवाई ईमानदारी से हुई होती तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना न। अरे मनोज जी बोल तो रहे हैं कि आप बताइए तो ऐसी बात क्या कहती नूपुर शर्मा ने जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्यों नहीं करते उनके खिलाफ एफआईआर? करिए ना फिर आप एफआईआर। मनोज जी ने सुना नहीं है? हाँ, ये जा करके सुने। अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि एक पूरे वो हिंदुस्तान के ही लोग हैं जिनके प्रति कहा है, उनके अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है तो उनसे इनको माफी मांगने में क्या दिक्कत है? उनसे कह दे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और यदि आपको हर्ट हुआ तो माफी मांगती हूँ। अरे जी, माफी तो तब मांगी जाएगी, कुछ गलत बोला आप गलत मान रहे हैं तो आप आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए। हम साबित करेंगे हम सच बोला है। जो धर्म संसद में बातें कही गई वो भी गलत थी और जो नदवा में कही गई। लेकिन धर्मेंद्र जी, जब आपके नेता शिविंग का मजाक उड़ाएंगे तब आप नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। जब नूपुर शर्मा ने कह दिया तो आप उस बात के पीछे पड़ गए, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि इस बात की निंदा यहां पर होनी चाहिए और सरकार को ये दबाव बनाना चाहिए कि वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पत्थरबाजों के खिलाफ। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, सब उनको फोन करके, मैसेज करके और चीजें कि घर सारे लोगों की हत्या कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, सामूहिक बलात्कार किया जाएगा। ये कोई तरीका है? आप मुझे बताइए। अगर ये अगर कोई डिबेट है, धर्मेंद्र जी बोलिए, किस तरीके से होती है? आप किसी को व्यक्तिगत टारगेट करेंगे, कोई बर्दाश्त थोड़ी करेगा इस बात को। तो आपको साथ साथ उसी समय ये भी सोचना चाहिए कि अभी धर्म संसद में क्या कहा गया। हमेशा ये पहली बात तो ये माने इस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे जिस संप्रदाय, चाहे जिस धर्म का हो, भारतवासी है। वो उतना ही राष्ट्रवादी है जितना ये लोग भाजपा के लोग कहते हैं। इनको तिरंगे की बात उठाने का अधिकार ही नहीं है।
इनके कानपुर आरएसएस कानपुर मुख्यालय, इनके नागपुर मुख्यालय में 40 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। तिरंगे क्या बात करते हैं? ये सही है कि महात्मा गांधी के, सरदार भगत सिंह से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद को छोड़ करके, लेकिन तिरंगे की आपने बात कही ना, लेकिन धर्मेंद्र जी कल जो लोग थे उनके हाथों में तिरंगा नहीं था, उनके हाथों में पत्थर थे, बम थे उनके हाथों में। नहीं, संबोधि मैं कह रहा हूँ गलत है, पत्थर थे चाहे बम थे चाहे जो भी। लेकिन सवाल यही है ना कि नफरत के बीज आखिर कौन बो रहा है? नफरत के बीज आखिर कौन बो रहा है? संबोधि जो स्क्रीन पर वीडियो चला रहे हैं, आप देख लें, उसमें दोनों पक्ष से पत्थर चल रहे हैं, दोनों तरफ। वो हमने देखा कि कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन अपना बचाव कर, वो हमने देखा सर, वो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अच्छा होता कि एक पक्ष गलत कर रहा था तो प्रशासन उसको रोकता, उसी समय उसको दबा देता। आदित्य जी, ये कहाँ का न्याय है कि अगर एक पक्ष गलती कर रहा है तो उसी तरह जो है कबीले वाले न्याय की तरह दूसरे पक्ष को डंडा चलाने छूट दी जानी चाहिए। सरकार यहाँ फेल हो जाती है, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती तब उंगली उठती है। जी आदित्य जी आप बोलिए। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि जो भी जिन अधिकारियों को पता था ये बात, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, राष्ट्रपति जी मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। तो बड़े से बड़े कार्रवाई, बड़ी से लेकिन सवाल ये भी कि नफरत के बीज को जो बो रहा है उसको खत्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, भाई देखिए, नफरत का बीज खत्म होगा हम अपना भारतीय जनता पार्टी हम अपना ये चाहती है कि दो समुदाय आपस में लड़, किसका लाभ है आप बताइए? चलिए, अगर कोई लड़ता है तो लाभ किसका हो? वो अपने खुद अपने अगर आप अपना अधिकार उठा नहीं सकते। अरे कोई लड़ता तो उसमें नुकसान भी तो सबका होता है। आप अपना अधिकार मांगेंगे, देश का नुकसान होता है तो क्या देश का होता है, लेकिन लाभ भारतीय जनता पार्टी का होता है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं पे हुए हैं, नुकसान देश को होता है, लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है। मस्जिद की बात हो रही है, चलिए, उसमें अगर आप क्योंकि सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर, मैं आपको यहीं रोकूंगा। धर्मेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका, बोलिए। सत्ता में बैठे लोग हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम बात करेंगे, एक धर्म विशेष की बात करेंगे तो हमेशा नफरत पैदा होगी, हमेशा इनको राष्ट्र की बात करनी होगी। लेकिन जरूरी है सर आप अपने नेताओं को भी काबू में रखें। धर्मेंद्र जी, आपके नेता भी कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसमें हिंसा भड़क सकती है। नहीं, हमारे नेता ने कहा कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। चलिए, अगली चर्चा में आपसे जरूर जानूंगा।